इन्हीं की रिपोर्ट में, केंद्र सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट में देखें तो बिहार सबसे गरीब है। पलायन में देश भर में नंबर 1 बिहार, गरीबी में बिहार जो है नंबर 1 है, बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है, अपराध में, बढ़ता अपराध में बिहार नंबर 1 है। नालंदा मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में महिलाओं पर दुष्कर्म करके पैरों पे कीलें ठोकी गई और खेतों में फेंक दिया गया। पुलिस की पिटाई हो रही है, पुलिस को भगाया जा रहा है। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, जिसके नेतृत्व तेजस्वी जी करेंगे। महागठबंधन का महामंथन अब समाप्त हुआ है और आरजेडी कार्यालय में भी हम मौजूद है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और जिस तरीके से महागठबंधन का जो बैठक हुआ था, जहां पर तमाम घटक दल महागठबंधन की तरफ से, चाहे कांग्रेस हो, CPI-ML हो, चाहे CPI-M हो या चाहे VIP हो, सभी लोग मौजूद थे। और उसके बाद बड़ी प्रेस वार्ता करते हुए तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा की है और उससे बड़ी घोषणा कृष्णा अल्लावरू ने बड़ा ऐलान किया है। पहले क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव और कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, पहले उनके बयानों को सुनिए। महागठबंधन इंडिया अलायंस के सभी बिहार के पार्टनर्स आप सब लोगों के सामने उपस्थित हैं। कांग्रेस पार्टी से उनके प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और दोनों सदनों के नेता भी हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हम लोग हैं। लेफ्ट पार्टी और तीनों लेफ्ट पार्टियों के सचिव और सीनियर नेता यहां उपस्थित हैं। VIP पार्टी के हमारे संस्थापक बड़े भाई मुकेश साहनी जी भी यहां उपस्थित हैं। और आज हम लोगों की पहली बैठक जो है महागठबंधन की हुई है और हमको लगता है कि काफी हर विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की है। बिहार की क्या स्थिति है, बिहार के लोगों की क्या चिंता है, इन सभी पर बातचीत हुई है। खास तौर पे जो मुद्दे हैं, जो बिहार के मुद्दे, गरीब के मुद्दे हैं, नौजवान, महिला, बुजुर्ग, गरीबी, पलायन, बेरोजगारी, सब पे हम लोगों ने चर्चा किया है। बिहार के लोगों में बड़ा गुस्सा है, नाराजगी है ये खटारा 20 साल की सरकार से। 20 साल से बिहार को इन्होंने इन्हीं की रिपोर्ट में, केंद्र सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट में देखें तो बिहार सबसे गरीब है। 2 करोड़ से भी ज्यादा पलायन, जो लेबर वाला जो मिनिस्ट्री है उसमें रजिस्टर्ड है लेबर, केवल रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड की अगर बात करें तो लगभग 4 से 5 करोड़ लोग बिहार से पलायन करते हैं। यानी पलायन में देश भर में नंबर 1 बिहार, गरीबी में बिहार जो है नंबर 1 है, बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है, अपराध में, बढ़ता अपराध में बिहार नंबर 1 है। ऐसी ऐसी घटनाएं अभी देखा गोपालगंज में भी, किडनैप करके एक युवती के साथ जो है गैंगरेप किया गया। नालंदा मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में महिलाओं पर दुष्कर्म करके पैरों पे कीलें ठोकी गई और खेतों में फेंक दिया गया। पुलिस की पिटाई हो रही है, पुलिस को भगाया जा रहा है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, अपराध बढ़ता जा रहा है। बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। ये स्थिति है और इसका दोषी और कोई नहीं,
मुख्यमंत्री जी को हम क्या बोले तो अचेत अवस्था में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार बिहार आते हैं, उनको जवाब देना चाहिए। उनके पास होम मिनिस्ट्री है, बताए बिहार में कितना अपराध बढ़ा हुआ है, क्या काम हो रहा है। और केवल नीतीश कुमार जी इसके दोषी नहीं, पूरा एनडीए, खासतौर पे भाजपा, चाहे भ्रष्टाचार बढ़ाने में, किसी के अधिकारी के यहाँ, इंजीनियर के यहाँ छापा पड़ता है तो करोड़ों रुपए मिलते हैं, कहां से आ? यानी बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध असल में डबल इंजन यही है। एक इंजन भ्रष्टाचार में है और दूसरा इंजन आपका अपराध में है। मुद्दे पे ये लोग कोई नहीं बात करते हैं। बिहार को इन्होंने क्या दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज तक आप 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बिहार को आपने केवल ठगने का काम किया। लोगों ने विश्वास किया आप पे, वोट किया, प्रधानमंत्री बनाया, सबसे ज्यादा सांसद भेज के दिए, इतने दर्जन भर मंत्री बना के रखे बिहार में। क्या किया बिहार के लिए? एक काम बता दे, एक उपलब्धि बता दे इनके मंत्री, या इनके 20 साल की जो डबल इंजन की सरकार जिसका नेतृत्व मोदी जी और नीतीश जी कर रहे हैं, एक काम बताए जिसमें बिहार, सकारात्मक काम बताए जिसमें बिहार नंबर 1 हो। हर चीज में पीछे, प्रति व्यक्ति आय में सबसे बिहार पीछे, प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार सबसे पीछे, किसानों के आय में बिहार जो है सबसे पीछे। तो कोई काम इन लोगों ने 20 साल तक नहीं किया। हम तो पूछते हैं कि बिहार को आपने क्या क्या दिया 11 साल में और गुजरात को क्या दिया, जरा इसका आप हिसाब किताब दे दो। तो हम सब लोग सभी मुद्दे पर हम लोगों ने बात की है। जनता की जो मुद्दे हैं, गरीबों के जो मुद्दे हैं, बिहार के जो मुद्दे हैं, और इस बार हम लोग कोई अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, बिहार के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और बिहार की जनता में जो गुस्सा है, 20 साल बिहार को कोई, आप देखें हाल फिलहाल दिन में 12 के बाद से बिहार में लगभग 12 सालों में, 13 सालों में स्थिर सरकार बिहार को नहीं मिला है। जनादेश का अपमान बार बार किया गया है। तो इसलिए हम लोग, सब लोगों ने मजबूती के साथ, महागठबंधन के लोग, हम सब लोग जनता की आवाज बनेंगे, जनता के बीच जाएंगे, एक साथ जाएंगे, हर एक मुद्दे पर मजबूती के साथ लड़ेंगे और इस बार गरीब की सरकार बनाएंगे, जनता की सरकार बनाएंगे। आज घूसखोरी थाना ब्लॉक चले जाइए, अंचल अधिकारी नापी में जमीन के कितना घूसखोरी बढ़ गया। थाना शराब बंदी है लेकिन फिर भी शराब उपलब्ध, कितना करोड़ों हजारों लीटर जो है शराब केवल पकड़ा गया। 40,000 करोड़ का पैरेलल आपका जो है बन गया है मार्केट, ब्लैक मार्केट। किसी एक अधिकारी पे कार्रवाई नहीं, किसी मंत्री पे कार्रवाई नहीं, पुल गिर जा रहा है, चूहा काट दे रहा है, चूहा शराब पी जा रहा है। ये हालत बिहार के हो गए। तो आज हम सब लोग महागठबंधन के लोग बैठे हैं और हमने तो अपनी बात को रखा है। अब कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो भी जो है अपनी बात को जो है आप लोगों के समक्ष जो है रखा है। इंडिया गठबंधन के सारे पार्टी के नेतागण, इसके साथ ही आज जो बैठक हुई, इसमें तमाम इंडिया गठबंधन के दलों ने अपनी अपनी बात रखी और मैं ये
आप सबके बीच रखना चाहता हूं कि यूनिटी और क्लैरिटी के साथ इंडिया गठबंधन बिहार में चुनाव लड़ेगी। मुद्दों की क्लैरिटी है, जनता के मुद्दों के इर्द गिर्द इंडिया गठबंधन जनता की आवाज बनकर मोदी जी, अमित शाह मुख्यमंत्री से जनता के मुद्दों पर सवाल करेंगे। मुद्दों से इधर उधर ना मोदी जी को भटकने देंगे, ना अमित शाह जी को भटकने देंगे, और ना कुछ आपके मीडिया के साथी जो एजेंडा पे नहीं बात करते हैं, ना उनको भटकने देंगे। कैंपेन की क्या रणनीति होगी, क्या रूपरेखा रहेगा, मुद्दों पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या बनेगा, कैसे बनेगा, घोषणा पत्र कंबाइंड तरीके से कैसे बनेगा, अलग अलग पार्टी के संगठन में प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर कोऑर्डिनेशन कैसे बिठाई जाएगी, वोटर लिस्ट में जो धांधलियां होती हैं उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। इन तमाम मुद्दों पे गहरी चर्चा, खुल के चर्चा हुई है। इन सब चीजों के रूपरेखा और इम्प्लीमेंटेशन को मजबूती से करने में इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, जिसके नेतृत्व तेजस्वी जी करेंगे, और समय समय पर हम, हमारी जो टीम्स हैं, कमिटीज हैं, बैठकें करेंगी, जनता के बीच में यूनाइटेडली जाएंगे और इस चुनाव को मजबूती से जनता के मुद्दों को लेकर, जनता के हित के लिए, जनता की सरकार बनाने के लिए इंडिया महागठबंधन बिहार में आगे बढ़ने वाली है। धन्यवाद। हमारे महागठबंधन इंडिया अलायंस के सभी नेता ने अपनी बात को रखा, आप लोगों ने सुना। आप लोगों को अगर कोई सवाल हो, एक एक करके जो है आपको तो विस्तार से इन्होंने तो बताया ही कोऑर्डिनेशन कमेटी का, कैंपेन से लेके हर एक चीज, मुद्दे क्या होंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे। मैं दोबारा एक सवाल पूछा गया है, कृष्णा जी जो है जवाब, एक सवाल पूछा गया है, ताकि इस पे दोबारा सवाल ना आए, मैं इस सवाल का दोबारा क्लैरिटी देता हूँ। सवाल ये है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या क्या करे। बिहार के चुनाव के इर्द गिर्द जो भी रणनीति होगी, जो भी कामकाज होगा, सीट बंटवारा से लेकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मैनिफेस्टो बनाने से लेकर कैंपेन की रूपरेखा तय करने के बारे में, संगठन में कोऑर्डिनेशन बिठाने के संदर्भ में, मीडिया, सोशल मीडिया के कोऑर्डिनेशन बिठाने के संदर्भ में, वोटर लिस्ट और चुनावी जो धांधले होते हैं उनके संदर्भ में, जो चार्जशीट बनेगी उनके संदर्भ में, और भी जो भी तमाम काम कार्य होंगे, सारी चीजों को ओवरसी करने के लिए इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी सुप्रीम बॉडी होगी, और उस बॉडी का नेतृत्व, अध्यक्षता, चेयरमैनशिप तेजस्वी यादव करेंगे, और हर कमिटी में
और कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो लोग हैं हर दल से रहेंगे। सीएम संदर्भ क्या है? प्रधानमंत्री सीएम संदर्भ क्या है? सीएम संदर्भ क्या है वो क्लियर करिए। आपको चुनाव में जाना है, क्लियर करिए। अभी दोबारा आपने सवाल पूछा है, जवाब भी सुन लीजिए। और गुजारिश है कि जो सवाल एक बार पूछा गया है, जिसका जवाब एक नहीं कहीं 2 बार दिया गया है, दोबारा उसको पूछेंगे तो शायद उसका तीसरी बार हम जवाब नहीं देंगे। सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन के लीडरशिप में कोई कंफ्यूजन है या नहीं। दोबारा कह रहा हूं, यूनिटी और क्लैरिटी है। एनडीए गठबंधन में कंफ्यूजन है। हरियाणा के मुख्यमंत्री आके घोषणा करके जाते हैं कि एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं, सम्राट चौधरी जी बनेंगे। प्रधानमंत्री जी आते हैं, वो बोलते हैं यहां मुख्यमंत्री नहीं, हम लाडला बनाने आए हैं। तो कंफ्यूजन इंडिया महागठबंधन में नहीं है, यूनिटी है, क्लैरिटी है। जहां पे कंफ्यूजन है, आपसे गुजारिश है कि वहां पे आप ये सवाल उठाएं। इस सवाल पे दोबारा गुजारिश है कि आप पूछेंगे तो जवाब यही रहेगा। इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। महागठबंधन की बड़ी है, जिसकी अध्यक्षता की जिम्मेवारी जो है मुझको दी गई। और आप लोगों को अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब चिंता जो है भाजपा के लोगों को करने दीजिए। हम लोग हर एक मुद्दे पर हम सब लोगों की सहमति है, किसी को कोई विरोध नहीं है। आप बात सुनो भाई, बात सुनिए ना। हर चीज एक ही दिन दे देंगे। थोड़ा ध्यान दीजिए ना, थोड़े इंतजार का मजा दीजिए। चाहे आप लोग उगवा जाते हैं, समझदार कांग्रेस के हम सब एक हैं भाई, हम महागठबंधन एक हैं। आप छोड़िए ना, हम लोग सब लोगों ने तय किया है कि जो भी बात होगी हम लोग साथ करेंगे। तो जो भी निर्णय होगा आप लोगों को बुला के ही बोला जाएगा, है ना। अरे भाई, आप पारस जी के घर में सवाल है, हम लोग जो है बैठकें और होंगी, उसमें हम सब लोग जो है देखते हैं कि क्या होता है। जैसा होगा आप लोगों को बताया जाएगा। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पर कृष्णा अल्लावरू का कहना था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है और इसका जो नेतृत्व है वो तेजस्वी यादव संभालने जा रहे हैं। जी हाँ, कमान तेजस्वी यादव को दिया गया है। पर जब कृष्णा अल्लावरू से पूछा गया कि सीएम चेहरा कौन है, तो अभी भी कृष्णा अल्लावरू इस पर स्पष्ट बयान देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, सीएम चेहरा का जो चेहरा है तेजस्वी यादव, अभी भी उसे बादलों में रखा जा रहा है। और साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने भी ये स्पष्ट कहा है कि महागठबंधन एक यूनिटी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है। एनडीए के खिलाफ लड़ने जा रही है और साथ ही साथ में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार की जो जनता है उसका मुद्दा उठाकर महागठबंधन इस बार जनता के बीच उतरने जा रही है। और साथ में उन्होंने ये भी बड़ा बयान दिया है कि सभी घटक दल जो महागठबंधन में है वो सभी लोग सारे, जब चुनाव प्रचार चालू होगा तो सभी लोग साथ में चुनाव प्रचार मिल करके करने वाले हैं। जी हाँ, पर सीएम चेहरे को लेकर के अभी भी बिहार की राजनीति में बवाल मच ही रहा है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।